हेलो फ्रेंड्स, क्वेस्ट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जियोक ने सुयोन से कहा था कि अगर हमें नॉर्थ कैंगबक की ज़्यादा टेरिटरी को अपने कब्जे में लेना है तो सबसे पहले सेंट्रल 5 को हराना होगा। सेंट्रल 5 यानी कि नंबर 11 जिनता हियो, नंबर 12 योनहाइसु और इसी तरह से नंबर 15 तक के मेंबर को हराना था। लेकिन 11 से 15 के मेंबर्स को हराने से पहले उनसे नीचे के 3 मेंबर्स हैं जिनकी रैंक 16, 17 और 18 है। उन्हें हराने के लिए सुयोन ने सियोक को, जेहा को और हेजुनगु को भेज दिया था नॉर्थ कैंगबक के इन तीनों मेंबर और उनके साथियों को पीटने के लिए। चैप्टर की शुरुआत होती है नॉर्थ कैंगबक के 18th रैंक के मेंबर योगजय से, जो कि सियोक से कहता है कि क्या तू वही सियोक है? मुझे तो लगा था कि तू तो मर गया होगा शर्म के मारे। सियोक आ चुका था इससे लड़ने के लिए। योगजय आगे बढ़ता है, उधर सियोक भी अपने कपड़े उतार कर आगे बढ़ता है इससे लड़ने के लिए। तब योगजय इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुझे शर्म नहीं आ रही, यहाँ पर ऐसे मुंह उठाकर चला आया? उस योन किम से हारने के बाद, उसके सामने कुचलने के बाद, ऐसे रेंगने के बाद तू यहाँ पर मेरे सामने मुंह उठाकर चला आया? तेरे अंदर तो बिल्कुल भी शर्म बाकी नहीं है। सियोक को यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो योगजय को उठाकर पटकने की कोशिश करता है, लगाता है इस पर अपना ग्रैपलिंग मूव, बट सियोक हैरान हो जाता है क्योंकि योगजय इससे उठ ही नहीं पा रहा, ये काफी ज्यादा भारी है। तब योगजय कहता है कि सियोक साउथ गैंगबक का टॉप डॉग जो कि वेस्ट गैंगबक में 10th रैंक पर है। कमाल की बात है, बट तुझे नहीं पता कि मैं वो योगजय नहीं हूँ जिसे तू जानता था। मैं हूँ नॉर्थ गैंगबक का मेंबर योगजय, जो कि तुझे मार कर ही रहेगा। योगजय इसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। एक पल के लिए सियोक बैठ जाता है। तब योगजय कहता है कि हे लूजर्स, देख क्या रहे हो? ये अपने साथियों को धमकाता है कि सब कुछ मैं ही करूंगा क्या? जाओ इसे खत्म कर दो, ऐसे मुंह उठाकर यहाँ पर खड़े मत रहो। और सियोक, तूने क्या सोचा था कि तू ऐसे ही चला आएगा बिना किसी साथी के और तुम लोग मुझे पीट दोगे? हाँ, तुम्हें हम लोग इतने कमजोर लगते हैं क्या? ऐसे अकेले आकर तुमने और तुम्हारे साथियों ने बहुत ही बड़ी गलती की है। उधर जेहा भी चारों तरफ से घिर चुका था। ये नंबर 17th रैंक के मेंबर मिन्हो जो से लड़ाई कर रहा था, उसके सारे साथी इसे घेर कर खड़े हैं। तभी नंबर 17 मेंबर मिन्हो जो चिल्लाता है कि इसके पास ही रहना, इसके ये टाइकोंडो मूव्स, उससे सावधान रहना, ये कुछ भी कर सकता है। मिन्हो मन में सोच रहा होता है कि ये जेहा, इसकी ये अजीब सी हरकतें, ये कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इन लोगों ने 2 महीने ट्रेनिंग की है, उसके बाद भी ये बिल्कुल नहीं बदला। वेल आई गेस सिर्फ 2 महीने में टाइकोंडो ही इसने प्रैक्टिस किया है, जो पहले की तरह ही होगा, इसीलिए तो ये कुछ नहीं कर पा रहा। तभी जेहम मुस्कुराने लगता है। इस पर मिनो कहता है कि ओ, लगता है तूने अपने अंदर कुछ छुपा कर रखा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरी अगली मूव क्या होगी। तू और तेरे साथी बुरी तरह से फंस चुके हैं। जी हाँ, तेरी ये स्माइल तेरे साथियों के लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी करने वाली है। उधर हम देखते हैं कि हेजुन गु, वो लड़ रहा था नंबर 16th रैंक के मेंबर के साथियों के साथ। नंबर 16 रैंक का मेंबर जिसका नाम है चेनो, वो कहता है कि ओ हेजुन गु, वेस्ट गैंगबक का 3rd रैंक का मेंबर, जैसे कि तू बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बट फिर भी तू एक बॉक्सर है। और तुझे पता है मेरे ये साथी तेरे जैसे पता नहीं कितने बॉक्सर्स को मार चुके हैं। पता नहीं ये मेरी खुशकिस्मती है या फिर तेरी बुरी किस्मत कि तू यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आ गया। तुझ जैसे बॉक्सर को मेरे साथी आसानी से कुचल देंगे। देखना चाहता हूँ हेजुनगू कि तू इन मेरे साथी बॉक्सर से किस तरह से मुकाबला करेगा। तो गाइस, तीनों की हालत खराब थी। योगजाय, चैन हो और मिनहो, इन तीनों से लड़ रहे थे। जेहा, हेजुनगु और सियोक तीनों ही बुरी तरह से पिट रहे थे। इसी बीच में एक सीन दिखाया जाता है जहां पर जियोक सियोन से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने उन तीनों को बिना किसी साथ के भेज दिया, वहां पर और लोग नहीं हैं उनका साथ देने के लिए। आपको नहीं लगता सर कि हमें उनके साथ और भी लोगों को भेजना चाहिए था, जूनियर मेंबर्स जो उनके साथ लड़ सकते थे? क्योंकि वो नॉर्थ गैंगबक हाई में गए हैं, वहां पर हर एक मेंबर के पास अपना एक ट्रूप होता है जो उन तीनों की हालत खराब कर सकता है। उसके अलावा योगजय, मिन्हो और चैनहो तीनों ही बहुत ही खतरनाक है। आप जैसा सोच रहे हैं वो इतने भी कमजोर नहीं है। हो सकता है कि वो सेंट्रल 5 की तरह ताकतवर ना हो, बट
ऐसा नहीं है कि वो वीक हैं, उन्हें कोई भी हरा देगा। अगर वो थोड़ी-सी कोशिश करें, तो वो सेंट्रल 5 में भी आ सकते हैं। वो इतने ज़्यादा ताकतवर है और उनके साथ उनका एक पूरा ग्रुप है, जो हमारे तीनों साथियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। आपको नहीं लगता कि 2 महीने की ट्रेनिंग इतना भी बड़ा वक़्त नहीं है कि इतने खतरनाक लोगों को हराने के लिए काफ़ी हो वहाँ पर बिना किसी साथी के जाना, खुद की मौत को बुलावा देना है। आपने ऐसा क्यों किया सुयोन सर? तब सुयोन कहता है कि 2 महीने? मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये बात 2 महीने पहले की ही क्यों ना होती। वो ये कर सकते हैं, मुझे उन तीनों पर विश्वास है, क्योंकि वो लोग हैं सेंट्रल 3, हमारे वेस्ट गैंगबक हाई का सियोक, हेजुन एंड जी हाँ, तीनों ही हमारे वेस्ट गैंगबक के सेंट्रल 3 हैं, जो किसी को भी पीट सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है। अगर वो तीनों इतना भी नहीं कर सकते, तो वो वेस्ट गैंगबक में रहने लायक भी नहीं हैं। और उधर हम देखते हैं कि सचमुच सुयोन का विश्वास जीत जाता है सियोक, जिसने उस योगजाय के सारे ट्रूप को अकेले ही पीट दिया था। अब सियो कहता है कि यू फैट मैन, तुझे क्या लगा था कि मैंने उस सुयोन के सामने भीख मांगी है? मैंने अपनी नाक रगड़ी है क्या? तूने बहुत ही बड़ी गलत चीज सोच ली है। हाँ, मैंने अपनी ताकत को उसके सामने झुकने दिया है, लेकिन साउथ गैंगबक के रिवाइवल के लिए, समझा? तो ये मत समझ कि मैं कमजोर हूँ और किसी के सामने झुकूंगा। और उसके बाद सियोक अपना फिर से वही इन्फिनिटी सुप्लेक्स इस पर मारता है, जब योगजाय इसकी हालत को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि फिर से यही मूव, तुझे कुछ और आता ही नहीं है क्या? तू मुझे हरा नहीं पाएगा। तब सियो कहता है कि तेरी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, खुद को देख तो ले पहले। और सियोक ने इस बार योगजाय को हवा में उठा लिया था। तब योगजाई कहता है कि क्या 2 महीने में तो इतना स्ट्रांग हो गया? तभी सियोक अपने 2 महीने का फ्लैशबैक दिखाने लगता है और बताना शुरू करता है कि 2 महीने उसमें बस मैंने यही सोचा था कि मैं किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा। मैं ताकतवर हूँ, लेकिन मेरा कोई टीचर नहीं था पहले, मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं है। और अब मेरे पास बस 2 महीने हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मुझे अपनी पूरी कोशिश करके ये करना ही होगा। मैंने अपने आप को सुधार लिया है। और उसके बाद हमें देखता है कि सियोक ने 2 महीने तक क्या किया। उसने पूरे 2 महीने प्रैक्टिस की एक लोहे की पिलर को जमीन में से उखाड़ने की, ताकतवर बनने की, ताकि वक्त आने पर वो किसी को भी हवा में उठा ले, क्योंकि सियोक की ताकत ही यही है, इन्फिनिटी डुप्लेक्स। इसका ये फेवरेट मूव, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता, ये बार बार इसी को ही ट्राई करता है। इसलिए 2 महीने तक सियोक ने दिन रात मेहनत करके इस मूव को और ज्यादा इम्प्रूव कर लिया था। सियोक की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसके स्टैट्स बढ़ने लगते हैं। अचानक से इसकी स्टैट्स में आर सिंबल भी दिखने लगता है। और उसके बाद सियोक इसे एक ही बारी में उठाकर बुरी तरह से पटक देता है। फाइनली योगजाय हार जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेहा भी फिर से एग्रेसिव मोड में आ जाता है। एक एक करके उस मिनहो के सारे साथियों को इसने पीट दिया है। और अब बारी थी नंबर 17 मिनहो की, जिसे जेहा बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है कि बस 2 महीने में मैंने टाइकोंडो ही किया है? चाहे कितना भी अच्छा टाइकोंडो क्यों ना हो, उसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। और इन 2 महीनों में मैंने अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया है, और ज़्यादा स्ट्रोंगर बनने के लिए, और ज़्यादा मजबूत बनने के लिए, क्योंकि कोई है जिसे मुझे मारना है। यहाँ पर जेहा बात कर रहा था सिग्योंग रियो के बारे में, जिसकी वजह से इसकी टीम हार गई थी, जिसने इसे धोखा दे दिया था। और जेहा के दिमाग में बस यही एक बात है कि उसे किसी तरह से सिग्योंग रियो को हराना है, क्योंकि उसने 2 महीने पहले इस जेहा को धोखा दिया था। जेहा तो सिग्योंग को याद करके उसे पूरी तरह से पीट रहा था। अब बारी थी नंबर 16 रैंक के मेंबर चेन हो को पीटने की, जिसकी हालत खराब कर रहा था हेजुन गु। इसने इसे उठा उठा कर पटक दिया है। तब चैन हो इसके सामने झुक जाता है और कहता है कि अब कब तुम इतने ज्यादा स्ट्रोंगर हो गए? हेजुन गु, कौन है वो जिसे तुम्हें पीटना है? तब हेजुन कहता है कि वो है डैनियल, नॉर्थ गैंगबक का नंबर 2 रैंक का मेंबर डैनियल, जिससे हेजुनगू को बहुत ही नफरत हो रही है, क्योंकि इसने बुरी तरह से हेजुनगू को पीटा था। और उसी दिन से हेजुन ने सोच लिया था वो किसी भी तरह से उस डैनियल को पीट कर ही रहेगा, क्योंकि वो सुयोन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके अलावा वो बदला भी लेना चाहता है। और 2 महीने तक इसने भी इसी मकसद के लिए ट्रेनिंग की थी। हर एक के पास अपना एक मकसद था ट्रेनिंग का। उधर हम देखते हैं कि सुयोन और जियोक टेरेस पर खड़े होते हैं। तभी इनका एक क्रू मेंबर आकर बताता है कि सर, सुयोन, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, हमारे साथी
जी हाँ, सियोक और हेजुनगु ने उन तीनों को पीट दिया है। नंबर 16, 17 और 18 रैंक के मेंबर हार चुके हैं और उनका सारा एरिया, उनके सारे ट्रूप्स हमारे कब्जे में आ चुके हैं। हम और ज्यादा स्ट्रोंगर हो सकते हैं क्योंकि जितनी टेरिटरी हमारे कब्जे में आई है वहां के ट्रूप्स हमारे कब्जे में आ चुके हैं। हम उन्हें अपने क्रू में रिक्रूट कर सकते हैं, इससे हमारी ताकत बढ़ जाएगी। ये सब सुनकर जियो खुशी मनाने लगता है और कहता है कि सर सुयोन आपने तो कमाल कर दिया, वो लोग जीत गए, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। इस तरह से तो हम काफी कुछ जीत सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या बात है। तब सुयोन कहता है कि हाँ, उन लोगों ने कमाल तो कर दिया है। सुयोन अपने मन में सोच रहा था कि युनजो अभी तक तो तुम शांत थे, लेकिन इतना सब होने के बाद क्या तुम अब भी शांत रहोगे? क्या तुम अभी भी मूव नहीं करोगे? मैं देखना चाहता हूँ कि युनजो अब तो क्या करेगा। सुयोन के बाद युनजो का ही एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वो उसी वक्त के बारे में सोच रहा होता है जब उसने कैमरा कार्ड से देखा था सुयोन को उस फॉर्मर टॉप डॉग से मिलते हुए नॉर्थ गैंगबक के, जो कि इस वक्त कोमा में पड़ा है, जिसका नाम है सी चेन कैंग। तो क्या युन जो समझ गया है कि सुयोन को इसका सच पता लग गया है या फिर कुछ और ही इसके दिमाग में चल रहा था? इसी बीच में हम देखते हैं कि जहां पर युनजो खड़ा होता है वहां पर गैंगबक के इंटरसेक्शन गैंग के कुछ मेंबर जो कि किसी भी टीम में नहीं है वो आ जाते हैं। एक्चुअल में ये वो लोग हैं जो किसी भी टीम के मेंबर नहीं है, वो युनजो को मारने की कोशिश करने वाले थे और कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारे साथियों को पीटा। इसी बीच पे होता यह है कि युनजो का एक साथी जिसकी रैंक है 3rd, वो युनजो के साथ ही होता है, वो आकर इन्हें बुरी तरह से पीटता है। तब युनजो मुड़ता है और कहता है कि जियोंगडू माँ, क्या तुम ये कर सकते हो? हम हैं ताकतवर नॉर्थ गैंगबक, हमसे हमारी टेरिटरी छीनी जा रही है, तो क्या तुम जाकर उस सुयोन किम को मेरे सामने खींच कर लाओगे जियोंगडू? सो गाइस, योनजो ने ऑर्डर दिया था नंबर 3rd रैंक के मेंबर को नॉर्थ गैंगबक के, जिसका नाम है जियोंगडू मा, जो कि सुयोन के पीछे जाने वाला है। उससे भी पहले सुयोन के सामने मुसीबत है सेंट्रल 5 मेंबर्स की, यानी कि 11 से 15th रैंक के मेंबर, और अब ऐड हो चुकी है ये जियोंगडू की मुसीबत, जो कि 3rd रैंक का मेंबर है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर होगा, शायद सुयोन से भी ज्यादा स्ट्रोंगर हो। तो क्या सुयोन इसे संभाल पाएगा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस।